झारखंड में बहुत जल्द ही एनआरसी लागू होने जा रही है और इसी के साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ने यह बयान दिया है कि बिहार में भी एनआरसी लागू होगा और इसके साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ने यह भी कह दिया कि पूरे देश भर में, पूरे भारत भर में एनआरसी लागू किया जाएगा। इसके बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर एनआरसी होता क्या है, जिसे लागू करने के बाद क्या मुसलमानों को देश से बाहर भगा दिया जाएगा? क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा? क्या इस देश में सिर्फ हिंदू ही रह जाएंगे और मुसलमानों को, सिखों को, पारसियों को, ईसाइयों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? तो इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आखिर बिहार में, झारखंड में और पूरे देश में एनआरसी लागू करने की जो बात कही जा रही है, आखिर एनआरसी का मतलब क्या होता है और एनआरसी अगर लागू हो गए तो आखिर क्या मुसलमानों को देश से बाहर भगा दिया जाएगा? ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आपको बताते चले कि एनआरसी का मुद्दा एक बार फिर से लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है और ये मुद्दा तब आया जब झारखंड में केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं और वह झारखंड वासियों से यह वादा करते हैं कि जैसे ही झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी वैसे ही झारखंड में एनआरसी लागू कर दिया जाएगा। और इस बात को कहते हुए इसमें साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि झारखंड में पहले 48% जनसंख्या आदिवासियों की थी, जो कि अब घटकर 24 यानी कि 24% ही मात्र रह गई है और रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में घुसते जा रहे हैं। झारखंड में भी इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और ऐसी समस्या ना सिर्फ बिहार और झारखंड में बल्कि असम में भी थी, पश्चिम बंगाल में भी थी। लेकिन आपको बताते चले कि असम सरकार ने इसे लागू कर दिया और झारखंड में लागू करने की बात कही जा रही है, पश्चिम बंगाल में लागू करने की बात कही जा रही है, बिहार में लागू करने की बात कही जा रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ भाजपा नेता यह जोड़ना नहीं भूलते कि जब सरकार बन जाएगी तब यह एनआरसी लाएंगे और एनआरसी के साथ यह भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि एनआरसी लागू होते ही भारत से दूसरे धर्मों के तमाम लोगों को बाहर भगा दिया जाएगा, मुसलमानों को बाहर भगा दिया जाएगा, सिखों को, पारसियों को, ईसाइयों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। तो सबसे पहले एनआरसी का जरा मतलब समझ लीजिए। एनआरसी का मतलब होता है एन से नेशनल, आर से रजिस्टर और सी से सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये एनआरसी का फुल फॉर्म होता है। और आपको बताते चले कि अगर हम आपको संक्षिप्त भाषा में और अगर एक लाइन में अगर कहना हो तो आपको बताते चले कि एनआरसी का मतलब है और एनआरसी का नियम कानून क्या कहता है, उसे पहले एक लाइन में आप समझ लीजिए सरल भाषा में कि एनआरसी के तहत उन घुसपैठियों को बाहर भगाया जाएगा जो लोग भी 1971 के बाद, साल 1971 के बाद अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। ऐसे लोगों को एनआरसी कानून के तहत भारत से बाहर भगाया जाएगा और इसमें कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या फिर मुसलमान इस्लाम धर्म का हो या फिर ईसाई हो या फिर पारसी हो या फिर कोई भी जाति धर्म का हो। लेकिन 1971 के बाद जिसको भारत की नागरिकता नहीं मिली है और जो अवैध रूप से रह रहा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे बाहर भगाने की बात कही जा रही है। और आपको बताते चले कि इसके ऊपर हमने जब रिसर्च किया और जो कुछ भी पता चला है उसे हम आप लोगों को बताने आए हैं। एनआरसी बिल का मुख्य मकसद देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को उनके देश वापस भेजना है। और आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में इस प्रकार का कड़ा कानून है, लेकिन भारत में तो एनआरसी का विरोध किया जा रहा है, इसे मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, जबकि मुसलमानों का इस्लाम धर्म से या किसी भी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में हम पहले भी समझा चुके हैं और फिर से कह दे रहे हैं
कि 1971 के बाद जो लोग भी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसे उसके देश वापस भेजना, यही एनआरसी का नियम कहता है, यही एनआरसी का कानून कहता है। एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल का मकसद अवैध रूप से भारत में बसे घुसपैठियों को बाहर निकालना है। और अभी एनआरसी सिर्फ असम में ही लागू हुआ है, जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ये साफ कर चुके हैं कि एनआरसी पूरे देश में लागू किया जाएगा। सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि एनआरसी का भारत के किसी धर्म के नागरिकों से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि इसका मकसद भारत से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना है। वहीं आपको बताते चले कि बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर एनआरसी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले एनआरसी का आप मतलब समझ लीजिए। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। आपको बता दें कि एनआरसी की शुरुआत साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी, जब केंद्र में यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तब 2013 में सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में असम में एनआरसी की शुरुआत हुई थी। फिलहाल यह असम के अलावा किसी अन्य राज्य में अभी लागू नहीं है। दूसरा सवाल उठता है कि आखिर एनआरसी में शामिल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि अगर एनआरसी अगर लागू हो गया तो क्या हमें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसके लिए क्या क्या कागजातों की जरूरत पड़ेगी। तो ये जरा जान लीजिए। एनआरसी के तहत भारत का नागरिक साबित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। बता दें कि अवैध बांग्लादेशियों रोहिंग्या को निकालने के लिए इससे पहले असम में यह लागू किया जा चुका है और अगले संसद सत्र में इसे पूरे देश में लागू करने का बिल लाया जा सकता है। पूरे भारत में लागू करने के लिए इसके लिए अलग जरूरतें और मसौदा अलग से तैयार किया जाएगा। वहीं एनआरसी के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, तो भारत का वैध नागरिक साबित होने के लिए एक व्यक्ति के पास रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, जन्म का सर्टिफिकेट, एलआईसी पॉलिसी, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया लाइसेंस या सर्टिफिकेट में से कोई भी एक जो है कागजात डॉक्यूमेंट्स मान्य होगा। वहीं एनआरसी में शामिल न होने वाले लोगों का आखिर क्या किया जाएगा। इसका जवाब है कि अगर कोई व्यक्ति एनआरसी में शामिल नहीं होता है तो उसे डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा, जैसा कि असम में किया गया है। इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क करेगी जहां के वो नागरिक हैं। अगर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों को दूसरे देशों की सरकार मान लेती है तो ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश में भेज दिया जाएगा। और यही है एनआरसी। एनआरसी को एक हौवा बनाया जा रहा है, जबकि इसमें किसी प्रकार का कोई हौवा का जरूरत नहीं है। और एनआरसी अगर देश में लागू किया जाएगा तो इसके लिए आपके पास अगर आधार कार्ड है, आपके पास किसी भी जमीन का अगर कोई कागजात है, पासपोर्ट अगर है, बैंक का पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ऐसे कोई भी दस्तावेज मान्य होंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ एनआरसी से उन लोगों को परेशानी होगी जो लोग भी अवैध रूप से हमारे भारत देश में रह रहे हैं और खा तो रहे हैं भारत का, लेकिन जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। और बहुत सारे अवैध घुसपैठिए भारत में आकर रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं और भारत के विरुद्ध ही षड्यंत्र रच रहे हैं। एनआरसी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।